अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डॉक्टर साइनिस क्लिनिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मीन कब्ज। कब्ज जो है वो बहुत ज्यादा बीमारियों का मूजब होती है। बहुत एक बीमारी से दूसरी बीमारी से तीसरी बीमारी पैदा करती है। आज के लाइफ में हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या ऐसे काम और ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे कब्ज से बचा जा सकता है, और ऐसा क्या कुछ करना चाहिए कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज है जो बहुत सालों से पुरानी है, उसको कैसे क्योर किया जा सकता है। तो टॉपिक मैंने बता दिया, आज ही जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम स्टार्ट करें लाइव। आज मैंने अपनी थोड़ी पोजीशन चेंज की है जिसकी वजह से मेरे सर पे लाइट पड़ रही है तो आपको मुझे बताना है कि ठीक फेसबुक के व्यूअर्स एंड यूट्यूब के व्यूअर्स मुझे बताना है कि ठीक है। अच्छा, फेसबुक पे इतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन इस पे तो बिल्कुल ठीक आ रहा है यूट्यूब के ऊपर। और नेट तो मेरा स्लो ही है, इसमें तो स्लो ही रहना है। वो कहते हैं ना तेरा साबुन स्लो है क्या, तो मेरा नेट स्लो है। रोज बताती हूँ आप लोगों को। तो कॉन्स्टिपेशन, जिस वक्त आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो सबसे पहले तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है। आपको ऐसे अजीब सा रहता है कि बेचैनी सी है, कुछ डिस्कम्फर्ट सा है। जब हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के बाद जब स्टूल पास करते हैं तो वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है जो बहुत जरूरी है। और जब वो स्टूल पास नहीं होता तो वो जहाँ पे पड़ा रहता है ना, वहां पर बीमारियों को बनाता है, जिसकी वजह से और कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। आपको बवासीर हो सकती है, पाइल्स जिसे बोलते हैं, हेमोरॉइड्स हो सकते हैं, एनल फिशर हो सकता है, हर्निया हो सकती हैं। ये वो तमाम बीमारियां हैं जिनका ताल्लुक इंटेस्टाइन से है। इंटेस्टाइन मीन अंतड़ियों से है। तो ये तमाम चीजें आपको हो सकती हैं क्योंकि जिस वक्त आप हमारा जो फीसिस है वो जाके लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पे पड़ी होती है, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो जब वो जितनी देर उस जगह पे रहती है वो खराबियां पैदा कर रही होती है। वो इंफ्लामेशन, बैक्टीरियाज जो उसके अंदर पड़ा रहने की वजह से बन रहे होते हैं, वो आपके अंतड़ियों को नुकसान देती है। और जब आपको अगर 2 से 3 दिन हो जाए स्टूल पास करते हुए और स्टूल पास ना हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। तो पुल करने की वजह से, जोर लगाने की वजह से तो होता क्या है कि आपको हर्निया हो सकती है। कोई भी अंतड़ी अपनी जगह छोड़ के वो बाहर प्रेशर से बाहर निकल सकती है। प्लीज ये मेरा दरवाजा बंद कर दें क्योंकि पंखे चल चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में गर्मी आ चुकी है और पंखों की आवाज जो है ना वो हमारी लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करती है। इसलिए अब आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। अच्छा, अब कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो है फाइबर। अब इनटेक ऑफ फाइबर जो है ना वो हमें बढ़ाना चाहिए। अब फाइबर किस किस चीज में, इसको तो हम डिस्कस करते ही करते हैं, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि कितनी मिकदार का फाइबर डेली बेस पे आपके लिए जरूरी है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपको कब्ज नहीं होगा, आपका स्टूल डेली पास होगा और आप मजीद बीमारियों में सफर नहीं करेंगे। तो वो है 25 से 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम्स 1 डे में अगर आप इनटेक करते हैं फाइबर का तो वो एनफ है आपकी कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए। जी, हमें ज्वाइन कर लिया है माशाल्लाह से, वेरी नाइस मैम की बेटा डॉक्टर मोहम्मद शमसुल हक जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर शमसुल हक फॉर ज्वाइनिंग मी और अप्रिशिएटिंग मी, और थैंक यू सो मच। अब दूसरा जो फाइबर है, अब मर्दों में, औरतों को थोड़ा कम फाइबर की जरूरत होती है तो वो 25 से 30 ग्राम एक दिन में वो ले लेंगी तो काफी है। लेकिन मर्दों को औरतों के निस्बत थोड़े से ज्यादा फाइबर की जरूरत होती है। तो मर्दों के लिए भी 30 से 35 ग्राम पर डे फाइबर काफी होता है। अब जो फाइबर है इसकी भी 2 किस्में हैं, एक तो सॉल्युबल फाइबर है और एक इनसॉल्युबल फाइबर है। अब सॉल्युबल जो फाइबर है वो किस किस चीज में है, वो सेब में पाया जाता है, वो मटरों में पाया जाता है, वो लोबिया में पाया जाता है और वो आलू बुखारे में भी पाया जाता है सॉल्युबल फाइबर। अब सॉल्युबल फाइबर, सॉल्युबल से नाम से आपको पता चल रहा होगा, सॉल्युबल फाइबर का मतलब है कि जो हल हो जाने वाला है। और जो सॉल्युबल फाइबर है वो जो हल हो जाता है वो किस चीज को मेंटेन करता है, हमारी डायबिटीज को मेंटेन करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, हमारे जो है पोटाशियम को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अब ये तीन ट्रायंगल है, मैंने आपको बहुत दफा समझाया कि ये 3 चीजें हैं जो जिसमें से कोई एक खराब हुई तो दूसरी तो होगी। जिसको डायबिटीज है वो रिस्क में है कि उसको हाई ब्लड प्रेशर होगा,
और उसको हार्ट प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। जिसको हार्ट प्रॉब्लम है वो रिस्क में है, कंफर्म उसको हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क और डायबिटीज के रिस्क में है। तो सेम इन तीनों चीजों को मेंटेन करती है सॉल्युबल फाइबर। अब जो इनसॉल्युबल फाइबर है उसमें क्या होती है, उसमें होल व्हीट गंदुम यानी देसी गंदुम की जो रोटी होती है ना, जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो आपकी अंतड़ियों से गुजरता रहता है, जिसकी वजह से अंतड़ियां रमा दमा रहती हैं, अंतड़ियों का काम चलता रहता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होती नहीं है। तो इसमें इनसॉल्युबल में एक तो आपकी देसी गंदुम आ जाती है और उसमें जौ आ जाता है, जौ का दलिया। तो मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ कि आप ये जौ का दलिया जरूर 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 यूज करें, और उसका पानी भी आपको बता रही होती हूँ कि आप उसको जरूर यूज करें। और चोकर और इनसॉल्युबल फाइबर किसमें होता है, चोकर में होता है। और किसमें होता है, ये सब्ज रंग की जितनी भी सब्जियां होती हैं इनमें भी ये फाइबर पाया जाता है। जी मेरे भाई आए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सी दुआओं के साथ मुझे कहते हैं हुमायूं मिर्जा। अल्लाह से उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। तमाम देखने वाले और सुनने वालों को मेरी तरफ से, यानी कि हुमायूं मिर्जा की तरफ से, इस तफरी के मौके पर, इस अफरा तफरी के मौके पर, अच्छा जी, अफरा तफरी के मौके पर के दौर में सब्र का दामन कभी ना छोड़ें। दुनिया की सब चीजें छोड़ दें, मगर नमाज का वक्त हो तो नमाज जरूर अदा करें। कामयाबी हम सब फिर कदम चूमेगी। जी हुमायूं मिर्जा, बहुत 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 अच्छी बात कही आपने। बेशक अफरा तफरी का दौर है, नफ्सो नफ्सी का दौर है, पता नहीं चलता सुबह क्या हो रही है और शाम क्या हो रही है। और मेरे भाई हुमायूं मिर्जा जो है वो बहुत सी चीज़ों की कवरेज कर रहे होते हैं, बहुत सी ताज़ा सी खबरें आपके साथ डेली बेस पे शेयर कर रहे होते हैं, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इकट्ठे लाइव भी करेंगे। और इन्होंने बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात कही है कि नमाज का दामन छोड़े नहीं। जिसने नमाज का दामन पकड़ के रखा उसको नाकाम कोई चीज नहीं कर सकती। तो बिल्कुल सही बात कही है। और नफ्सा नफ्सी का दौर है, अफरा तफरी का दौर है, हर एक को अपनी पड़ी हुई है, और हम नमाज से ज्यादा दूसरी चीजों को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, हमें चाहिए। और हुमायूं मिर्जा जो मेरे भाई हैं, इनका मैं स्टेटस रोज सुबह फजर के टाइम देखती हूँ। इन्होंने एक स्टेटस लगाया होता है, नमाज नींद से बेहतर है। तो खैर बड़ा अच्छा लगता है। और वो तब मुझे पता चल जाता है मेरा वीर जो है ना नमाज पढ़ बैठे हैं तो मैं भी नमाज पढ़ के आके स्कार वगैरह करने के बाद जब देखती हूँ तो ये स्टेटस लगा होता है। तो खैर थैंक यू सो मच हुमायूं मिर्जा फॉर ज्वाइनिंग मी। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आप इस तरह ताज़ा तरीन जो खबरें हैं हमारे साथ शेयर करते रहें। और अच्छा जी, अब ये फाइबर हो गया हमारा, फाइबर इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, इसमें ये सब चीजें। अच्छा, आप ना अपनी जिंदगी की एक रूटीन बनाएं कि आपने सुबह के टाइम तो नहीं, लेकिन दोपहर के टाइम सैलेड का एक बाउल बन के लें आप। ऐसे आपने वो खाना ही खाना है जैसे आपके लिए बहुत ही जरूरी चीज है। दूसरा, आपने उसको खाना इस तरह है कि आपने उसको ना छोटे छोटा सा चबा के आराम से। अब मैं क्या करती हूँ कि जिस वक्त मैं किचन में जाती हूँ तो मेरे पास जितना कोई सैलेड पड़ा होता है, इवन कि अगर मूलियां तो आज बेचारी गई, गाजरें आजकल होती हैं, खीरे होते हैं, तो वो मैं जितनी देर अपने किचन में काम कर रही होती हूँ मैं साथ साथ अपना मुंह चलाती रहती हूँ। इसलिए तो मुंह देखा ना आपने पतला पतला सा हो गया, कुछ चलाती रहती हूँ, ऐसे खाती रहती हूँ। तो उसकी वजह क्या होती है कि एक कॉन्शियस हूँ मैं भी कि फाइबर जो है ना डेली बेस पे आपके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि स्टूल का पास होना डेली बेस पे बहुत जरूरी है। तो अब मैंने ये देखा है कि ये चीजें सब हमारी आने वाली नस्ल में भी जा रही हैं, और डेट्स गुड। पहला आपको पता चल गया फाइबर। दूसरी जो अहम तरीन चीज है जो आपको कॉन्स्टिपेशन से रोकती है, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो उसको दूर करती है, वो है पानी। हाइड्रेट रखना अपनी बॉडी को। पानी जो है वो वैसे ही आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है।